बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह ताला के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। हज़रत अबू हुरैरा बयान करते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सजदों में ये दुआ किया करते थे, ऐ अल्लाह मेरे छोटे बड़े पहले पिछले ज़ाहिर और पोशीदा तमाम गुनाह मुआफ़ फरमा दे। हज़रत आयशा बयान करती हैं मैंने एक रात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बिस्तर पर ना पाया तो मैंने अपने हाथ से आपको टटोला तो मेरा हाथ आपके पाँव के तलवे पे लगा। आप नमाज में हालत सजदा में थे जबकि आपके पाँव खड़े थे। आप दुआ कर रहे थे, ऐ अल्लाह मैं तेरी रज़ामंदी के ज़रिए, तेरे गुस्से से, तेरी आफ़ियत के ज़रिए, तेरी सज़ा से और तेरी रहमत के ज़रिए तेरे अज़ाब से पनाह चाहता हूँ। मैं तेरी तारीफ़ को शुमार नहीं कर सकता, तू वैसा ही है जिस तरह तूने अपनी तारीफ़ खुद फरमाई है। हज़रत अबू हुरैरा बयान करते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बंदा सजदे की हालत में अपने रब के इंतहाई करीब होता है, बस सजदे की हालत में ज़्यादा दुआएं किया करो। हज़रत अबू हुरैरा बयान करते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब इब्ने आदम आयत सजदा तिलावत करके सजदा करता है तो शैतान अलग होकर रोने लगता है और कहता है हाय अफसोस, इब्ने आदम को सजदे का हुक्म दिया गया तो उसने सजदा कर लिया तो वो जन्नत का मुस्तहिक करार पाया, जबकि मुझे सजदे का हुक्म दिया गया तो मैंने इनकार कर दिया और जहन्नम मेरा मुकद्दर ठहरी। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारी हौसला अफ़ज़ाई के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जज़ाकल्लाह।